चलिए आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ये जितने भी ट्रांसलेशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम जो भी है उसमें आया हुआ ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। तो चलिए आज समझते हैं हम लोग यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी। ठीक है, टू बी के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग। सबसे पहले ये समझना है कि वर्ब टू बी क्या होता है। वर्ब टू बी क्या होता है, देखिए यहाँ पे वर्ब टू बी जो होता है ना, इसमें आपका ईज एम आर आता है प्रेजेंट टेंस में। ईज एम आर किस टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। और वाज वेयर आता है पास्ट टेंस में। और शैल बी और विल बी आता है किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। शैल बी और विल बी किस टेंस में आएगा, फ्यूचर टेंस में। टू बी कहने का मतलब क्या है, टू बी के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग। इसका मतलब है कि इसमें आपको ईज एम आर के साथ टू प्लस वी वन का प्रयोग जानना है, वाज वेयर के साथ टू प्लस वी वन का प्रयोग जानना है और साथ ही साथ शैल बी विल बी के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग जानना है। सबसे पहले समझिए इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वी वन। टू प्लस वी वन को ही क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। और टू बी जो है ना, इसमें कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, तो इसमें आपका आता है ईज एम आर, वाज और वेयर, शैल बी और विल बी। शैल बी और क्या, विल बी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट होगा, ईज एम आर होगा और इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव का मीन्स है टू प्लस क्या, वी वन। जैसे यहाँ पे देखिए टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है। यहाँ टू रीड क्या है, इन्फिनेटिव है। यहाँ पे टू कम क्या है, इन्फिनेटिव है। तो जब ईज एम आर के साथ आप टू प्लस वी वन का यूज करेंगे तो इसके अंत में पहला आएगा वाला है, वाली है, वाली है, वाले है, वाला है, वाली है, वाले है। पहला तो ये आएगा। दूसरा होगा कि इसमें को है भी आ सकता है, को है या हूं या हो, ये भी आ सकता है। जब आप ईज एम आर के साथ टू प्लस वी वन का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, टू प्लस वी वन का प्रयोग करेंगे तो अंत में वाला है, वाली है भी आ सकता है और को है भी आ सकता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं। मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या दिया है, आई एम टू गो। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट मैं का क्या हो गया, आई। अब यहाँ पे आपको देखना है एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। इन्फिनेटिव जहां भी आएगा ना, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपको टू प्लस क्या यूज करना है, वी वन यूज करना है। तो आई एम टू गो का दो मीनिंग होगा, एक मैं जाने को हूं और दूसरा मैं जाने वाला हूं। दूसरा देखिए, सीता पढ़ने को है और सीता पढ़ने वाली है, ये दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। पहले हम सीता लिखेंगे, सीता के साथ एम लगेगा कि ईज लगेगा और यहाँ पे आपको यूज करना है टू प्लस वी वन। तो सीता इज टू रीड का अर्थ क्या होगा, सीता पढ़ने वाली है या पढ़ने को है। इसके बाद देखिए जैसे दिया है गाड़ी आने को है या गाड़ी आने वाली है, तो गाड़ी का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रेन, और ट्रेन के साथ क्या लगेगा, ईज, और यहाँ पे आने वाली है तो क्या हो जाएगा, टू कम। तो ईज एम आर के साथ टू प्लस वी वन का यूज हम लोग जाने। तो टू बी यहाँ पे हम लोग क्या समझना, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वी वन। विद वर्ब टू बी, इसका मतलब ईज एम आर के साथ टू प्लस वी वन, वाज वेयर के साथ टू प्लस वी वन और शैल बी विल बी के साथ टू प्लस वी वन का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका हिंदी किस पे समाप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। कौन सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट नहीं होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस आपको आएगा जो नेगेटिव मिलेगा। अब इस पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 81। जैसे श्याम खाने को है तो आप लिख सकते हैं, बताइए श्याम खाने को है। अगर इसको हम लोग बनाना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा श्याम, क्या लिखना होगा, श्याम। श्याम के साथ क्या लगेगा, ईज, और खाने को है तो टू ईट हो जाएगा। श्याम खाने को है तो श्याम इज टू ईट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे मैं खाने वाला हूं तो आई एम टू ईट हो जाएगा। तुम हंसने को हो तो यू आर टू लाफ हो जाएगा। तुम रोने वाले हो तो यू आर टू वीप हो जाएगा। मैं शादी करने वाला हूं तो आई एम टू मैरी हो जाएगा। मैरी मीन्स क्या होता है, मैरिज नाउन है। मैरिज क्या है बाबू, मैरिज जो है ना ये नाउन है। अब मैरी मतलब शादी करना, ये वर्ब है। मैरी मतलब शादी करना क्या है, वर्ब। देखिए टू मैरी, टू मैरी का मतलब शादी करना। अच्छा आप याद रखिएगा, कभी भी आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आप जानते हैं लाफ मीन्स हंसना होता है। लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना। लेकिन जब भी कोई वोकैब लिखा रहता है ना, तो देखिएगा हंसना का डायरेक्ट लाफ नहीं लिख करके टू लाफ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, टू लाफ लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए ये इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? इन्फिनिटिव। मतलब ये तो ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल। और टू आपको वहीं दिखेगा जहां पे लास्ट में ना रहेगा। क्या रहेगा? ना। जैसे देखिए रोना, तो इसमें क्या आ गया? टू, टू आ गया। जैसे देखिए शादी करना, करना, तो इसमें क्या आ गया? टू। जहां जहां टू आएगा ना लास्ट में क्या रहेगा? ना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे। ये तो आपका प्रेजेंट टेंस था। इसका अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, कौन सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे बताइए? नॉट लगा देंगे। जैसे मैं नहीं जाने को, मैं नहीं जाने को, तो मैं का क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। नहीं है तो नॉट, टू गो, तो आई एम नॉट टू गो का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं नहीं जाने को हूं। सीता नहीं पढ़ने को है, तो सीता इज नॉट टू रीड, सीता इज नॉट टू रीड। तुम नहीं दौड़ने को हो, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है तुम नहीं दौड़ने को हो, तो यू आर नॉट टू रन। अच्छा, क्या राम जाने को है? तो अब यहाँ पे सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब पहले लिखना है। वर्ब कहाँ लिखना है? पहले। राम के साथ क्या लगेगा? इज। इज राम टू गो, क्या राम जाने को है? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। अब ये पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था इन्फिनिटिव विद इज एम आर, लेकिन अब हम लोग को समझना है इन्फिनिटिव विद वाज वेयर। इन्फिनिटिव विद वाज और वेयर। वाज वेयर के साथ, वाज वेयर के साथ अगर आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? वाज वेयर के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले वाज वेयर के साथ इन्फिनिटिव का जब प्रयोग करेंगे तो अंत में आएगा वाला था, वाली थी, वाले थे। क्या आएगा? वाला था, वाली थी, वाले थे। देखिए यहाँ पे क्या है? वाला था। तो जब भी आप वाज वेयर का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ करेंगे तो वाज वेयर किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ये स्ट्रक्चर मान लीजिए सेकंड हो गया। वाज वेयर किसके साथ लगेगा? वाज वेयर किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। जब आप वाज वेयर का प्रयोग करेंगे किसके साथ? टू प्लस V1 के साथ, तो इसके अंत में क्या आएगा बताइए? वाला था और क्या आएगा? वाली थी, वाली थी और क्या? वाले थे, वाले थे। या इसमें आ जाएगा को था, थी और थे, था, थी, थे आ जाएगा। तो बताइए मैं पढ़ने को था या मैं पढ़ने वाला था, तो मैं का क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगता है? वाज। और टू रीड का अर्थ हो जाएगा पढ़ना, तो मैं पढ़ने को था तो आई वाज टू रीड हो जाएगा। ठीक है, आई वाज टू रीड हो जाएगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, इस पे कुछ और सेंटेंस देख लीजिए। जैसे तुम सोने को थे, ठीक है, तुम सोने को थे, कैसे बनेगा? तुम सोने को थे। तो आप यहाँ पे देखिएगा यू के साथ क्या लगता है? वाज लगता है कि वेयर लगता है? वेयर लगता है। तो तुम सोने को थे, तुम का क्या होगा? यू। यू के साथ क्या लगेगा? वेयर। और सोना का क्या हो जाएगा? स्लीप। राम त्याग पत्र देने को था, त्याग पत्र देना का रिजाइन। त्याग पत्र का क्या होता है? रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना। तो राम के साथ क्या लगेगा? वाज। और रिजाइन मतलब क्या हो जाएगा? त्याग पत्र देना। तो राम वाज टू रिजाइन का अर्थ हो जाएगा कि राम त्याग पत्र देने को था। मेरे पिता अवकाश प्राप्त करने को थे। अवकाश प्राप्त करना का रिटायर होता है। क्या होता है? रिटायर। रिटायर मीन्स क्या होता है? अवकाश प्राप्त करना। तो माई फादर वाज टू रिटायर का अर्थ हो जाएगा मेरे पिता क्या करने वाले थे? अवकाश प्राप्त करने को थे। अब यहाँ पे देखिए एक तो वाज लगेगा और एक क्या लगेगा? वेयर। इसके साथ टू प्लस V1। वाज का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ और वेयर का प्रयोग होगा प्लूरल के साथ। वेयर का प्रयोग किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ होगा। अब इस पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ने को था तो आई वाज टू रीड हो जाएगा, आई वाज टू रीड हो जाएगा। मैं पढ़ने को था। वह शादी करने को था तो ही वाज टू मैरी हो जाएगा। हम लोग परीक्षा देने को थे तो वी वेयर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, एट द एग्जामिनेशन। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा ना, जैसे घर के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, किया है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा जहां जहां अंडरलाइन करेगा ना, जहां जहां क्या करेगा? अंडरलाइन आप देखेंगे। जैसे शिक्षक है, अंडरलाइन किया है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे द लगाना है आपको। क्या लगाना है? द। जैसे यहाँ पे देखिए परीक्षा के नीचे अंडरलाइन किया है ना, तो यहाँ पे होगा वी वेयर अपीयर एट द एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन होगा। केवल एग्जामिनेशन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे द टीचर होगा, केवल टीचर लिखेंगे तो गलत होगा। तो आप याद रखिएगा बुक में अंडरलाइन का अर्थ है इसमें क्या लगेगा? क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे वे घर बेचने को थे तो वे का हो जाएगा ही वाज टू सेल द हाउस, ही वाज टू सेल द हाउस। द हाउस का मतलब क्या हो जाएगा?
घर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जहां पे भी आप देखेंगे अगर ट्रांसलेशन के बुक में अंडरलाइन दिया है, इसका मतलब वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है? द का। अच्छा, अब अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, कौन सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। एक इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। इस सेंटेंस को कहेंगे यस नो सेंटेंस। क्या कहेंगे? यस नो सेंटेंस। ठीक है। एक WH कंपाउंड सेंटेंस होगा जो व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, इन सब से शुरू होगा। तो वाज, वेयर के पहले जब सब्जेक्ट रखा जाता है ना, तो यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। वाज वेयर का प्रयोग कभी भी करेंगे ना तो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जैसे राम के साथ क्या लगेगा? वाज, आई के साथ क्या लगेगा? वाज। लेकिन दे के साथ वाज लगेगा? नहीं, दे के साथ क्या लगेगा? वेयर। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वाज राम टू ईट का मतलब क्या राम खाने को था। जैसे क्या मैं पढ़ने को था, तो वाज आई टू रीड हो जाएगा। क्या वे पटना जाने को थे, तो वेयर दे टू गो टू पटना हो जाएगा। क्या मैं परीक्षा देने वाला था, तो परीक्षा देना का अपीयर एट द एग्जामिनेशन होता है। परीक्षा देना का क्या होता है? अपीयर एट द एग्जामिनेशन। इसका अर्थ क्या होता है? परीक्षा देना। ठीक है। अब यहाँ पे आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आप फ्यूचर टेंस में देखेंगे, किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। अभी हम लोग दो टेंस डिस्कस किए। कितना टेंस डिस्कस किए? दो। एक इज एम आर के साथ और एक किसके साथ? वाज वेयर के साथ। तो इज एम आर का प्रयोग किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। और वाज वेयर का प्रयोग किस टेंस में? पास्ट टेंस में। अब हम लोग समझेंगे फ्यूचर टेंस को। कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। अच्छा, फ्यूचर टेंस में आप देखेंगे इसमें शैल भी लगेगा और क्या लगेगा? विल भी लगेगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में आपको एक चीज याद रखना होता है कि एक आपको फर्स्ट पर्सन आएगा। क्या आएगा बाबू? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है बताइए? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई वी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। आई और वी के साथ शैल भी लगेगा और बाकी के साथ क्या लगेगा? विल भी लगेगा। जैसे मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला रहूंगा। मैं जाने वाला रहूंगा। जब शैल बी और विल बी का प्रयोग कीजिएगा ना, तो 2+V1 का प्रयोग जब कीजिएगा तो इसके अंत में वी के साथ विल लगेगा जब अवश्य रहेगा। अवश्य रहेगा तब। ठीक है, अवश्य रहेगा तब। इसके अंत में रहेगा जाने वाला रहेगा, वाला रहेगा और वाली रहेगी, वाली रहेगी, यही सब आएगा। या कु रहेगा, कु रहेगा, रहेगी, रहेंगे। ठीक है। जैसे मैं जाने वाला रहूंगा या मैं जाने को रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी टू गो। अब वह पढ़ने को रहेगा, वह पढ़ने को रहेगा, तो वह का क्या होगा? ही विल बी टू क्या हो जाएगा? रीड। अच्छा, मैं नहीं पढ़ने को रहूंगा, तो नॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट बी टू रीड। अच्छा, वे लोग नहीं आने को रहेंगे, तो दे विल नॉट बी टू कम। आपको समझना क्या है कि जैसे आई और वी जब आएगा, आई आएगा और वी आएगा, तो इसके साथ आप प्रयोग करेंगे किसका? शैल का। लेकिन जब अवश्य रहेगा तो विल भी लग जाएगा। अवश्य रहेगा तो क्या लगेगा? विल भी लगेगा। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस नो सेंटेंस और एक WH कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको इसमें ना हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखना है? पहले। अच्छा, WH कंपाउंड सेंटेंस रहेगा तो इसमें वाट, वाई ये पहले आ जाएगा। ये कहलाएगा WH कंपाउंड सेंटेंस। जब क्या बीच में रहेगा या क्यों बीच में रहेगा, तब इसमें वाट का प्रयोग, वाई का प्रयोग, वर्ड के अनुसार आप मीनिंग के अनुसार इसको लिख लेंगे। लेकिन जब सेंटेंस में पहले क्या रहता है तो इसमें वाट नहीं लगता है। पहले क्या रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब गागे गी रहता है तो इसमें हम लोग शैल विल का प्रयोग करते हैं ना, तो राम के साथ क्या लगेगा? विल। यू के साथ क्या लगेगा? विल। तो सबके साथ यहाँ विल लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? विल के बाद आपको क्या लिखना है? बी। और यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? टू गो हो जाएगा। जैसे क्या तुम शादी करने वाले रहोगे, तो विल यू बी टू मैरी। मैरी मतलब शादी करना, वर्ब है। अब मैरिज मतलब शादी क्या है? नाउन है। जैसे क्या वे लोग त्याग पत्र नहीं देने को रहेंगे, तो विल दे नॉट बी टू रिजाइन। रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना, और रिटायर मतलब अवकाश प्राप्त करना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है ना कि अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जैसे हैज हैव के साथ 2+V1 का प्रयोग, हैज हैव के साथ 2+V1 का प्रयोग। ठीक है। इसके पहले हम लोग टू बी फॉर्म्स जाने थे। कौन सा फॉर्म जाने थे? बोलिए, कौन सा फॉर्म जाने थे? टू बी फॉर्म। अब हम लोग समझेंगे टू हैव फॉर्म्स। क्या समझेंगे? टू हैव फॉर्म्स जानेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं टू हैव फॉर्म्स में क्या है। टू हैव फॉर्म्स क्या है?
यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव। टू हैव का मतलब क्या होता है लोग? टू हैव का मतलब होता है, एक तो हैज हैव के साथ जानेंगे प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस। हैड का प्रयोग हम लोग जानेंगे किस टेंस में? पास्ट टेंस में। हैड का प्रयोग किस टेंस में? पास्ट टेंस में। शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किस टेंस में जानेंगे? फ्यूचर टेंस में। तो 3 टेंस हम लोग को जानना है। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव और क्या? विल हैव। आज सबके साथ हम लोग क्या जानने वाले हैं? 2 + V1 का प्रयोग। 2 + V1 का प्रयोग सबके साथ हम लोग क्या जानेंगे? 2 + V1 का प्रयोग। बात समझ में आया? सबके साथ क्या लगेगा? 2 + V1। अब जब आप 2 + V1 यूज करेंगे तो किसका हिंदी किस पे अंत होगा, यही आपको समझना है। अगर आप हैज हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो इसके अंत में रहेगा ना होगा, ना है, ना पढ़ता है, ना होता है। ठीक है ना, ये सब आप लोग लिखे हुए हैं, लिखे हैं ना, सब लिखे हुए हैं। बस इसको क्या कर लेना है? समझ लेना है। इसको क्या करना है? समझ लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आप इसको लिखे हुए हैं, अब इसको आपको समझना है। पहले प्रेजेंट टेंस को हम लोग देखें। कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू? हैज हैव। हैज हैव है ना। इन्फिनिटिव जहां आएगा इसका मतलब है 2 + V1। जब आप 2 + V1 का यूज करेंगे हैज हैव का तो इसका 3 हिंदी होगा। कितना हिंदी होगा? पहले अंत में रहेगा क्या है? ना है। क्या होगा? ना है। दूसरा होगा ना पढ़ता है। दूसरा क्या होगा? ना पढ़ता है। दूसरा हिंदी होगा ना पढ़ता है। और तीसरा ना होता है। तीसरा क्या होगा? ना होता है। 3 हिंदी होगा। पहला क्या होगा बाबू? ना है। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो। और मुझे जाना होता है तो आई हैव टू गो। एक ही सेंटेंस का कितना मीनिंग होगा? 3। पहला मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। अब मुझे जाना होता है तभी होगा आई हैव टू गो। अच्छा, मुझे पत्र लिखना है तो आई हैव टू राइट ए लेटर। आई हैव टू राइट ए लेटर। मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, मुझे पत्र लिखना होता है। तीनों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हैव टू राइट ए लेटर। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई इन्फिनिटिव मतलब क्या? 2 + V1। जैसे राम को अपना काम करना पड़ता है तो सबसे पहले जैसे क्या कह रहे हैं? आपको काम करना पड़ता है तो आपको का क्या होगा? यू के साथ क्या लगता है? हैव। और टू वर्क माने हो जाएगा काम करना। टू वर्क मतलब क्या हो जाएगा? काम करना। तो यू हैव टू वर्क माने आपको काम करना पड़ता है। राम को पटना जाना होता है, जाना है। राम को पटना जाना है। चौथा सेंटेंस देखिए, सबसे पहले राम लिखेंगे, राम के साथ क्या लगेगा? हैज। टू गो टू पटना। अब इसमें देखिए पटना के पहले भी टू लगा है और गो के पहले भी टू लगा है, लेकिन यहाँ लेटर के पहले टू नहीं लगा है। लेटर आपका नाउन है, पटना भी आपका नाउन है, लेकिन याद रखिएगा नाउन में जब प्लेस का बोध होता है तो उसके साथ टू लगता है। जैसे मार्केट के पहले क्या लगेगा? टू लगेगा। पटना के पहले क्या लगेगा? टू लगेगा। टेम्पल के पहले क्या लगेगा? टू। कह रहे भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो इंडियन फार्मर्स मतलब क्या हो जाएगा? भारतीय किसान। प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। और टू वर्क हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिया कि उन लोगों को देश की सेवा करनी पड़ती है तो उन लोगों का क्या होता है? दे के साथ क्या? हैव टू सर्व द कंट्री। कंट्री मतलब देश। कंट्री का स्पेलिंग बोलिए, COUNTRY। कंट्री माने देश। नेशन मतलब भी क्या होता है? देश या राष्ट्र होता है। तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। एक दूसरे का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। हैज का प्रयोग समझ गए। मुझे काम करना है तो आई हैव टू वर्क हो जाएगा। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मुझे काम नहीं करना है तो आई हैव नॉट टू वर्क हो जाएगा। मुझे काम नहीं करना है तो आई हैव नॉट टू वर्क हो जाएगा। अच्छा, उसे नहीं खेलना है तो ही हैज नॉट टू प्ले हो जाएगा। उन लोग को वहां नहीं ठहरना है तो दे हैव नॉट टू स्टे देयर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो अगर क्या राज को पढ़ना पड़ता है तो हैज राज टू रीड हो जाएगा। हैज हैव का प्रयोग क्या करेंगे? पहले कर लेंगे। WH वर्ड का प्रयोग इसमें पहले कर लेंगे। अब जब हम लोग पास्ट टेंस में देखेंगे, किस टेंस में? पास्ट टेंस में। आप पास्ट टेंस में देखिएगा हैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हैड। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1। इसका भी 3-4 हिंदी होता है। 3-4 हिंदी होगा। पहला ना पढ़ा। पहला क्या होगा? ना पढ़ा। दूसरा ना था। तीसरा ना पढ़ता था, ना पढ़ता था। और चौथा ना होता था, ना होता था। तो एक हैड 2 + V1 का, हैड 2 + V1 का कितना इंग्लिश हिंदी होगा? 4 हिंदी होगा। पहला मुझे खेलना था तो मुझे का क्या होगा?
आई के साथ क्या लिखेगा, हेड, हेड सबके साथ लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड लगेगा। तो आई हैड टू प्ले का मतलब क्या हो जाएगा, मुझे खेलना था। अच्छा, मुझे काम करना पड़ा या मुझे काम करना था, करना पड़ा या करना था, हैड का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू वर्क। अच्छा, उसे भीख मांगनी पड़ी तो उसे का क्या होगा, ही भी हो सकता है और सी। जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो वहां पे आप ही और सी दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ही या सी हैड टू बेग हो जाएगा। अच्छा, उसे पढ़ना पड़ा तो उसे का ही या सी हैड, आप पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाना है ना, पढ़ाना का टीच हो जाएगा, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। अच्छा, इस पे आप एक्सरसाइज बनाना चाहें तो एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। जैसे मोहन को दौड़ना था तो मोहन हैड टू रन हो जाएगा ना। उसे खाना था तो ही हैड टू ईट हो जाएगा। ये आपका पास्ट टेंस में है। कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहिए तो निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है। तुम्हें वहां नहीं जाना था तो यू हैड नॉट टू गो देयर। अच्छा, आपको फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम आपका नजदीक है, बात समझ रहे ना, इसलिए चीजों को जल्दी जल्दी सीखना है और अच्छे से सीखना है। मुझे नहीं पढ़ना था तो आई हैड नॉट टू क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। उसे त्याग पत्र देना था, त्याग पत्र का क्या होता है बाबू, रिजाइन। और देखिए क्या है ना, तो ही यहाँ पे हैड का प्रयोग कहाँ होगा, पहले होगा। ये कौन सा सेंटेंस होता है, यस नो सेंटेंस। यस नो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले होता है। दो टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब आपका बचा कौन, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव के साथ इंफिनिटिव लगता है। फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव के साथ क्या लगता है, इंफिनिटिव लगता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव के साथ इंफिनिटिव लगेगा। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए जब आप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग कीजिएगा तो इसके साथ साथ आपको इंफिनिटिव का मतलब 2 + V1 का प्रयोग करना है। इसका दो हिंदी होता है, कितना हिंदी होता है, दो हिंदी होता है। पहला ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, और दूसरा होगा ना होगा, ना होगा और ना पड़ेगा, दो हिंदी होगा इसका। एक देखिए, ना पड़ेगा और ना होगा, ना होगा और ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो मुझे पटना जाना पड़ेगा। मुझे का क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, शैल। आई के साथ क्या लगता है, शैल। लेकिन राम जो है ना, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। अब फर्स्ट पर्सन जो होगा, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या, आई और वी। आई वी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, शैल का, और बाकी के साथ किसका प्रयोग करना है, विल का। तो मुझे पटना जाना पड़ेगा तो आई शैल हैव टू गो टू पटना हो जाएगा। अच्छा, पटना के पहले भी टू लगेगा और गो के पहले भी टू लगेगा। मुझे यह काम करना होगा तो आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। राम को आज्ञा माननी होगी तो राम विल हैव टू ओबे। ओबे मीन्स क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। कोई दिक्कत, तो ये खत्म हो गया। मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा तो मुझे का आई शैल नॉट हैव टू पी, पी माने देना, पी द फाइन का मतलब होता है जुर्माना देना। आप चाहे तो शैल प्लस नॉट को शांट लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसका लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म शैल प्लस नॉट को जब जोड़िएगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, शांट हो जाता है। जैसे विल का ओंट हो जाएगा, कैन का कांट हो जाएगा। क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसमें विल का प्रयोग पहले करेंगे। विल यू हैव टू बेग। बेग माने क्या होता है, भीख मांगना। क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, क्या जब बीच में आएगा तो व्हाट पहले लगेगा, और क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, ठीक है। तो व्हाट विल यू हैव टू डू का मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा। राम को पटना क्यों जाना पड़ेगा, तो क्यों का क्या होगा, वाई। राम के साथ क्या लगेगा, विल हैव, राम हैव टू गो टू पटना। दोनों में टू क्यों लगा है, क्योंकि प्लेस के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें कब जाना होगा तो व्हेन विल यू हैव टू गो। कब का क्या होता है, कब का क्या होता है, व्हेन। कब का होता है, व्हेन। तो ये हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग जान गए, टू बी के साथ और एक टू हैव के साथ, ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है।